क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संस्मरण, अपने अनुभव और बहुत सी बातें आपके साथ करेंगे और उसके बाद हम आदरणीय अनंत भाई से उनका विशिष्ट अध्यक्षीय भाषण सुनेंगे। वे बहुत कुछ बातें हमसे करना चाहते हैं, हम सभी बने रहें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री के संदर्भ में क्या कहें, वो क्या थे। हम उनके बाहर चेहरे से कि ऐसे कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, हमारे चित्त में इन बातों से उनकी महिमा नहीं है। लेकिन उन्होंने जिनवाणी का रहस्य जो हम जगत के सामने प्रकट किया है, उससे हमारे चित्त में उनकी महिमा है। हमने सारा जीवन उसमें लगाया है। मैं दो तीन बातें ये कहना चाहता हूँ पहले कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो अपने को बहुत बड़ा महान संत मानता हो, बहुत आध्यात्मिक हो, हैं, कि जिसके 9000 कैसेट तत्व ज्ञान से भरे हुए उपलब्ध हों। नहीं 5 तत्व की चर्चा संबंधी 5 घंटे के प्रवचन किसी के पास नहीं मिलते हैं, किसी के नहीं उपलब्ध होते हैं। अपने को आध्यात्मिक संत कहते हैं क्या? खुद प्रयोग करके देखा था विद्यानंद जी ने। विद्वानों को बुलाया, 75 विद्वान आए और उनने कहा मैं सबसे समय सार सुनना चाहता हूं। तो उनने मुझे अपने बगल में बैठाया, वो सब विद्वान सामने बैठे थे। तो लोगों को, बहुत विद्वानों को ऐतराज हुआ। तो वो सामने कहा बैठो, शांति से बैठो। फिर जो विद्वान आए, खड़ा हुए, तो वे उससे बोलते थे फला गाथा का अर्थ मुझे समझना है। तो वो गाथा में नहीं बोल पाता, मुझे पता ही नहीं क्या है उस गाथा में। तो अच्छा, तो जो तुम्हें आता हो समय सार का तुम वो बोलो। तो वो भी नहीं बोल पाते। ऐसा प्रयोग कर करके बताया और फिर मेरे से उन्होंने सबके सामने कहा कि फलां गाथा पे बोलो। फिर मैं उस पर बोला, फिर दूसरी बताई, फिर तीसरी बताई। फिर उनने कहा मैंने इसलिए इनको यहाँ बैठाया था। पूज्य गुरुदेव श्री के पास कितना माल था, उसकी कल्पना आपको नहीं है। विद्यानंद जी से मुझे इतना वात्सल्य मिला, मुफ्त में नहीं मिला, पूज्य गुरुदेव श्री के माल से ही मिला है। ये आप इतने कैसेट किसके हैं बताओ, पहले मुझे बताओ। अच्छा, गुरुदेव श्री को आज 132 में बोल रहे हैं आप लोग, तो शायद 90 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ था। तो 42 वर्ष हो गए। हाँ, 42 वर्ष हो गए। 40 वर्ष बाद सारे विश्व में उनके जितने प्रवचन सुने जाते हैं, ऐसा एक व्यक्ति लाओ कि जो 42 वर्ष पहले गुजरा हो और उसका एक प्रवचन भी रोजाना कहीं एक व्यक्ति भी सुनता हो। पूज्य गुरुदेव श्री जब विराजते थे
और जब सोनगढ़ में 12 मासी की बात मैं करता हूँ, हम 12 मासी के समय पे भी जाते थे कभी कभी, जब हम किताबें लिखते थे तो गुरुदेव के सामने पढ़ के फिर छपाते थे। इसके लिए हम जाते थे, मैं, पाटनी जी, गोदका जी, सेठी जी, सब जाते थे। और वहाँ गुरुदेव, तो वहाँ 15-25 आदमी बैठे रहते थे। हम कहते भाई इतनी समय सारी गहरी चर्चा, इतने आदमी से गुरुदेव ऐसे बोल रहे हैं। हमें किसका पता था कि उस वक्त भले ही 25 आदमी थे, आज तो 25,000 सुनते हैं गांव गांव में गुरुदेव श्री के प्रवचन, गुरुदेव श्री की भाषा में। अनंत भाई ने वो अक्षर अक्षर लिखवा कर जैसे वे बोलते थे और छपा दिए, तो बेसैकड़ों जगह पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, रोजाना चर्चा होती है। मुझे बताएं कोई कितना ऐसा है। मैं तो कभी कभी तो मैं ये कहता हूँ, वर्तमान की तो मैं किसी से कोई ज्यादा तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम तो इतने महाभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर के यदि कैसेट हमारे पास आज होते, उनका एक कैसेट भी हमारे पास नहीं। क्यों? उनकी वाणी हम सुने और 600 बरस तक तो मौखिक ही चली, किसने सुनी थी किसने नहीं सुनी थी, और उसके बाद वो लिखी गई है? आज गुरुदेव श्री के साक्षात उनके मुख से निकले हुए इतने, अभी अभी कुछ विद्वान में हर एक समय सार पे 19 बार, समय सार पे 19 बार एक बात रट ली है। ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव ने अकेले समय सार पढ़ा था और कोई शास्त्र पढ़ा नहीं था। अरे भाई, गुरुदेव के हमारा विद्रा विज्ञान उठा के देखो, हम आत्मधर्म में निकालते तब देखो तो उसमें 6 डाला पर गुरुदेव के प्रवचन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन, नियम सार पर गुरुदेव के प्रवचन, द्रव्य संग्रह पर गुरुदेव के प्रवचन, इन सब पर तो हम इतने सन 67 से 77 से कितने वर्ष हो गए छाप रहे हैं। उनने इतने प्रवचन उन पर भी किए, तो कहते कि हम तो सुना है कि समय सार खत्म होता था तो दोबारा फिर समय सार शुरू कर देते थे। ये बात भी सच्ची है, तुमने जो सुनी है। तो फिर इतने और शास्त्रों पर उन्होंने प्रवचन कब किए? अरे भाई साहब, वो दिन में 2 दफे प्रवचन करते थे। तो एक टाइम पर हमेशा समय सार चलाते थे और दूसरे टाइम पर बदल करके अलग सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाष्टिकाय, द्रव्य संग्रह, 6 डाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इस सब पे प्रवचन किए हैं उन्होंने। हमने वो ग्रंथ की सूची भी प्रकाशित की थी कि 35, किसी ने बताया था शायद महिपाल जी ने, कि 35 ग्रंथों पर उन्होंने प्रवचन किए। हमने वो सूची प्रकाशित की थी कि गुरुदेव श्री ने किन किन ग्रंथों पर कैसे कैसे प्रवचन किए हैं। एक्चुअली पिए ने पढ़े हैं हमने वो, क्योंकि हमने उन पर काम किया ना, प्रवचन सार पर हमने काम किया। तो गुरुदेव श्री के जो प्रवचन जब गुरुदेव श्री ने किए थे, तब सोनगढ़ में एक अखबार निकलता था रोजाना, दैनिक अखबार, वो हाथ से लिखा जाता था। क्या नाम था उसका? कोई आदमी हाथ से, गुरु प्रसाद था, क्या नाम था? और उसको छिंदवाड़ा में एक वकील थे, बहुत अच्छे मुमुक्षु थे, उनके पास वो फाइलें सब थी हैं? वो फाइलें हमने उनसे मंगा के पढ़ के उनका अनुवाद करके प्रवचन साहब जो हमने छापे हैं ना, वो कौन सी दिव्य ध्वनि सार, उनमें से निकाल के छापे हैं। रोजाना के अखबार में वो हिस्सा छपता था। कितना उन्होंने अध्ययन किया था। वो समय सार की महिमा, इसलिए समय सार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, वो समय सार ही दिया है। इससे उल्टा हो गया कि वो और कुछ नहीं उन्होंने पढ़ा था। अरे 38 ग्रंथों की सूची मेरे पास है, तारीखबाज, कि वो उन्होंने कब कैसे क्या प्रवचन की। अरे उन्होंने धबला शुरू किया था,
ऐसा नहीं है कि वो सब अकेले समय सार ही उनने पढ़ा था, और समय सार की एक एक चीज हमने उसको इतने दिनों में समय सार आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, अब क्या बताएं। हमने प्रवचन रत्नाकर का हिंदी अनुवाद हमने किया, बड़े दादा ने किया ना, तो उसका संपादन हमने किया, तो 3-3 दफे तो हमने तभी पढ़ा। फिर जब हमने समय सार अनुशीलन लिखा तो गुरुदेव का कोटेशन ऐसी एक गाथा नहीं है कि जिस गाथा में से हमने कोटेशन नहीं दिया, तो उसके 20 पेज गुरुदेव के हैं और हमने 1 पेज दिया, तो 20 पेज को 4 दफे पढ़ो तब वो 1 पेज निकाल सकते हैं। क्योंकि हम उस बात को, तो उस तरह हमने कितनी बार गुरुदेव के प्रवचनों को सुना है, पढ़ा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं सब। और आज ये मैं कहता हूं कि सारी विश्व में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी हुई वो तो ठीक, एक एक गांव में वो प्रवचन आज सुने जा रहे हैं। ये एक कोई उनकी होड़ में कहीं खड़ा नहीं होता। यदि आज पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते तो मैं तो डंके की चोटी घोषणा कर हुआ कहता हूं कि ये तत्व ज्ञान का जो इतना रहस्य है जो हमें आज तक ख्याल में आया है, वो हमारी ताकत नहीं थी कि वो हम समझ सकते थे। वो पूज्य गुरुदेव श्री का ही सब माल है। ये बात अलग होती है कि एक बातें जब निरंतर अध्ययन करते हैं तो 4 बातें नई भी ख्याल में आती हैं, नए तर्क और युक्तियां हमारे ख्याल में आती हैं। जब जयपुर में पधारे थे पूज्य गुरुदेव श्री 20 दिन के लिए, तो मैंने कहा पूज्य गुरुदेव श्री से कि हम आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो स्वयं प्रवचन है, उस पर क्या प्रवचन करूंगे। ये शब्द गुरुदेव के शब्द बता रहा हूं मैं, उन्होंने नहीं किए। जो उन्हें समय सार में जो भी ग्रंथ पर करना थे किए, कि वो तो स्वयं ही प्रवचन है, खोल खोल के सब बात बताई है, उस पर मैं क्या प्रवचन है। पर लेकिन उनके प्रवचन उस पर हुए थे, सोनगढ़ में हुए थे, फिर वो छपे आए सब। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री की जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें नामक किताबें छपी थी, आपने नाम सुनी, देखी आनंद भाई, आपने देखी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें। तो 2 भाग, तो पहले भाग में 6 अध्याय पर उनके प्रवचन थे जो करीब 200 पेज होंगे। तो 7वें अध्याय पे 400 पेज दूसरा भाग में। मैंने वो पढ़ी थी यहां से 60 साल पहले, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की किरणें, ख्याल में ना। तो उन्होंने इन सब पर भी प्रवचन किए। फिर मैंने उनसे कहा क्रमबद्ध पर्याय पर मुझे सुनना है, यहाँ पर आप तो जो मैंने जो नहीं मानी गुरुदेव ने मेरी बात, वो बात आपको बता रहा हूँ। मानी तो बहुत हैं, वो बात मैं आपको नहीं बताता हूँ, ख्याल में आई ना। लेकिन नहीं मानी वो बता रहा हूँ कि साहब क्रमबद्ध पर्याय पे वचन नहीं, क्रमबद्ध पर्याय पे बहुत कठिन लोगों की समझ में नहीं आता है। सारी जनता आती है ना, 2500 आदमी आ रहे हैं, वही 2500 आदमी की समझ में नहीं आएगा, नहीं माना। तो मैंने उनसे गुरुदेव से कहा अकेले में कि गुरुदेव मैं पब्लिक मीटिंग में क्रमबद्ध पर्याय समझा के बताऊंगा, मैं पब्लिक मीटिंग में। और फिर जब मेरे को मौका लगा तो उज्जैन में, जब मैं जयपुर नहीं आया था, 54 वर्ष तो जयपुर आए हो गए अनंत भाई, 54 माने 54। उसके पहले इंदौर में था, तो इंदौर से मैं उज्जैन गया था 12 दिन, झांझरी जी के यहाँ ठहरा था। तो वहां एक दिन पब्लिक मीटिंग रखी और क्रमबद्ध पर्याय का विषय, हिंदू मुसलमान सब लोग आए और मैंने उन सबको क्रमबद्ध पर्याय समझाई। मैं कहते क्रमबद्ध पर्याय का मूल उद्देश्य है कि इस जगत के कर्ता तुम नहीं हो, तुम दूसरे भला बुरा तुम नहीं करते हो। मैं कहा हिंदू कहता है कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तू तो कुछ नहीं करता ना। मुसलमान कहता है खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तू तो नहीं हिलाता है किसी के पत्ते।
किसी को ये बात कैसे नापसंद हो सकती है कि सब कुछ पहले से नक्की है और तेरे हाथ में कुछ नहीं है। वो सारे तर्क और युक्तियां, जैसे अभी बताया था किसने, भूल रहा हूं, संजीव ने। देखो मैं आपको बता रहा हूं एक बार आनंद भाई, मैं बहुत भूलने लग गया। मैं ये भूल जाता हूं कि सुबह अभी 2 घंटे पहले मैंने खाने में खाया था तो क्या खाया था, लेकिन समय सार की गाथा नहीं भूलता। भाग्य की बात है। तत्व ज्ञान की कोई बात नहीं भूलता हूं, बेटे का नाम भूल जाता हूं। ऐसे ऐसे तुम्हारे, मैं संजीव का नाम भूल जाऊंगा, कहूंगा बोलो कौन कौन क्या किसने कहा, ख्याल में आई ना। लेकिन वो तत्व ज्ञान जो पूज्य गुरुदेव श्री का आभीक्षण ज्ञानोपयोग, तो पूज्य गुरुदेव श्री आज तो इतने वर्षों बाद है, वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहे हैं ना। ये जो हमारे 1000 विद्यार्थी साथी होके निकल गए ना, अभी ये रोजाना प्रवचन होते हैं और इनसे वो क्या कहते हैं, इनका तुम सार बताओ, गुरुदेव के प्रवचन का सार सुनो तुम उनसे। मैं सुनता हूं रोजाना, तो मैं इसलिए उन पर रीझता हूं कि कितनी गहराई से सुना और कितना बढ़िया उनने मर्म निकाला। कौन सुनता है, मैं पूछता हूं। सुबह गुरुदेव श्री का टीवी पे आता है, सुनता है? कौन कौन सुनता है? मैं सुनता हूं। मैं गुरुदेव का तो सुनता ही हूं, अपना भी सुनता हूं। आद्यो पांत एक अक्षर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि उसमें जो चीजें आई हैं वो निरंतर याद वैसे ही थोड़ी रहता है कि साहब आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। बुद्धि अच्छी नहीं है। मैं ये कहता हूं पूज्य गुरुदेव श्री का लाभ ये जगत को जितना मिल रहा है, देवलाली में एक दफा किसी ने कहा था, पंचम काल के अंत तक हमको ले 18,000 वर्ष तक ले जाने की हमारी ड्यूटी है इस तत्व ज्ञान को। है मालूम तू था? तो मैंने कहा क्या बोलता है 18,000 वर्ष तक? क्यों? मैंने कहा बेटा हम अगले भव में जाएंगे, जहां भी जाएंगे हो सकता है हजारों वर्ष की आयु हो हमारी, तो वहां इस तत्व ज्ञान को छोड़ देंगे। 18,000 सागरों की आयु हुई तो सागरों तक इस तत्व ज्ञान को हम ले जाएंगे भाई साहब। 18,000 वर्ष तक की बात नहीं है। कोई भरत क्षेत्र से हमारा ठेका है क्या? हम भरत क्षेत्र में कितने दिन के हैं संजीव? हैं? हमने जो उद्देश्य से तत्व ज्ञान लिया है और जो 60, 70, 80 वर्ष से रट रहे हैं और उसी का हमारे वो लगा है, तो हमें इस देह के छूटते ही छूट जाएगा? ये शरीर में आया है क्या? तो पूज्य गुरुदेव श्री की पकड़ कितनी गहरी है। ये लोग तो कहते हैं अध्यात्म की बात करेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन अध्यात्म की बात भी, इतनी गहरी गहरी बातें भी हजारों लोग सुन सकते हैं, विश्व में सुन सकते हैं। युवक है, इब्को में नहीं है साहब, इब्को में नहीं है, इब्को में नहीं है। कौन कह रहा है इब्को में नहीं? ये हमारे जो 1000 विद्यार्थी हैं, ये विपुल हजार विद्यार्थी हैं, ये बुढ़े हैं, ये जवान है, ये बच्चे ही है ना। और ये सुनते हैं कि नहीं? 1000 में से मैं तो ऐसा कहता हूं कि ऐसा बैठे, सब भरी सभा भरी हमारी बैठी है भी, और ऐसा लेकर के ऐसा रूमाल फेंको और जिसके माथे पे गिर जाए उससे कहो खड़े हो जाओ और उससे कहो कि आज के प्रवचन में गुरुदेव ने क्या बोला और वो सुना है आपको। आप क्या समझते हो कि एक एक हमने तैयार रटा के तैयार कर दिए और वो सुनवाते हैं आपको? दूसरी जगह ऐसा होता होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैंने आज तक एक विद्यार्थी को कभी एक लाइन लिख के नहीं दी कि आज मुझे भाषण देना है तो दादा आप अपने बच्चों को। मैंने कहा बेटा यदि मैंने तुम्हें लिख के दी तो तुम कभी नहीं बोल पाओगे,
तुम्हें बोलना सीखना है तो खुद सोचो, खुद करना। एक विद्यार्थी को नहीं दी। और ये सब विद्यार्थियों, विद्वान अपने आप तैयार हुए, खुद तैयार। ये एक को मुझे तैयार नहीं करना है, मुझे आपको एक क्यों नहीं दिखाना है। समाज में पहुंच गए ना, हर गांव गांव में बैठे हैं ना, उनकी श्रद्धा पक्की है कि नहीं है। और अभी मुझे तो पीयूष से मैंने आज सुना है, बोलो वो मैनेजर है तो कितने 20-25 साल से तो मेरे अंडर में काम कर रहा है, लेकिन आज सुना है कि ये ऐसा कहता है, ऐसा सोच के आया था और ऐसा करता है। हमने तो तत्व ज्ञान को बिल्कुल उसे, मैं विद्यार्थियों को पहचान नहीं सकता हूँ। रेल में मिल जाए तो नहीं पहचान सकता हूँ, ये भी नहीं पहचान सकता मुझे हमारा विद्यार्थी है। वो कहता है दादा मैं आप विद्यार्थी हूँ, फलाने साल में पढ़ता था, वो बताता है मुझे। अभी यहाँ जो बैठे उनसे पूछ लो आप। लेकिन हमने वो तत्व ज्ञान उनके अंदर में, जो पूज्य गुरुदेव का तत्व ज्ञान है, असली गुरुदेव वो हैं। ये बात मैंने सन 58 में, 58 समझते 58, पूज्य गुरुदेव श्री आए थे चांदखेड़ी में, तो चांदखेड़ी से फिर कोटा आए थे। मैं अशोकनगर में था तो मैंने देवसाद गुरु की पूजन लिखी थी, 56-57 की बात है, 58। तो मैंने देवसाद गुरु की पूजन गुरुदेव को भेंट की थी वहां पर चांदखेड़ी में। इसकी तो मैंने आपको कई जगह बताया। फिर कोटा की सभा में पूज्य गुरुदेव, मुझे 15 मिनट बोलने का मौका मिला था सन 58 में। कितने दिन हो गए गिन लेना, 58 कितने, 42 बरस वो और 21 बरस दे, 63 बरस पहले। तो एक पंडित, बूंदी वाले पंडित थे ना, गेंदालाल जी, उनको 15 मिनट मिले थे और 15 मिनट मुझे को मिले थे। और युगल जी तो संयोजक ही थे। तो मैंने ये कहा था कि कांजी स्वामी ये गोरे भूरे नहीं है। बड़ी सभा में ये वहां पर एक छोटी 5-7 किताबों की बिक्री विभाग लगा था, बुक स्टॉल, तो वो है कांजी स्वामी। ये जो वो साहित्य रखा है वहाँ, वो कांजी स्वामी है। उस सभा में बोला था। और मैंने अनंतानंदी कसाय का रोज मान माया इनकी परिभाषाएं बताई थी वहाँ उस सभा में, गुरुदेव की उपस्थिति में। मुझे सारे देश में मांग हुई कि वो हमको सुनना है। ये गुरुदेव का जो तत्व ज्ञान गांव गांव में है, घर घर में पहुंचा है। जैसे मंदिर बड़ा देने से काम नहीं चलता, वो मंदिर में जिनवाणी गूंज रही है कि नहीं, पूज्य गुरुदेव साहब की वाणी गूंज रही है कि नहीं, और वो वाणी गुरुदेव के कैसेटों के माध्यम से गूंजे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जो बोल रहा वक्ता, वो भी गुरुदेव की वाणी ही बोल रहा है। तो गुरुदेव कितने महान हैं, क्या है, उनके सामने कोई खड़ा है कहाँ हो सकता है? लेकिन उनकी उसकी महानता का तो मतलब है उसका हम उपयोग करें। जैसे हमारे शांति जी ने कहा कि मैं 100 प्रवचनों के माध्यम से पूरा समय सारा आद्योपांत सुनाऊंगा। तो क्या जानते आप, शांति जी सुनाते हैं तो गुरुदेव का रत्नाकर पढ़ते हैं, समय सारा अनुशीलन पढ़ते हैं, हमसे आत्मख्याति पढ़ते हैं, जयसेन की टीका पढ़ते हैं, फिर सुनाते हैं। ऐसे नहीं सुनाते हैं। और आज हम सुनते हैं रोजीना 2 घंटा गुरुदेव का सुनते हैं, 2 घंटा अपना सुनते हैं, फिर अपने विद्यार्थियों का सुनते हैं। 24 घंटे भाई पूज्य गुरुदेव श्री की आराधना कैसे हो, उनकी भक्ति कैसे हो। हम ये अनंत काल तक का चलने वाला मार्ग है। जब मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थंकर होंगे, मेरे पास उसका प्रूफ ये है। क्या है बोलो? कि जिसने एक अक्षर लिखा नहीं और बोलने से ही जिसका धर्म हजारों वर्ष तक चलता है। कांजी स्वामी ने भी एक अक्षर अपने हाथ से लिखा नहीं, सिर्फ बोला, प्रवचन किए, और वो प्रवचन चल रहे, लिखे के सैकड़ों शास्त्र बन गए उनके हिसाब से।
है? करो तुलना, किसे करना है, कौन आना है, क्या करना है? ये जन्म जयंती हो चाहे गुरुदेव की पुण्य तिथि का दिन हो, इस चर्चा के लिए है। इस बात को हम सब लोगों के सामने बताएं, उस तत्व ज्ञान को हम कितना कितना जनता तक पा रहे हैं, यही सबड़ी की बात है। ये हमारे जो संजीव गोदा है, हम इस पे क्यों लट्टू है? क्या लेना देना हमारा इससे? हमारी कोई संबंध नहीं, रिश्तेदारी नहीं, पहचान नहीं, जाति नहीं, पाति नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 24 घंटे बिना किसी के सारे उपयोग को हटाकर इसी काम में लग रहा है, इसी काम में लग रहा है 24 घंटे। ये हमारा टोडर मन स्मारक पूज्य गुरुदेव श्री का स्मारक ही समझ लो तुम। तो ये ऐसे जो तपस्वी जो लोग हमको मिल गए हैं ना, इनके भरोसे चल रहा है। 24 घंटा जो चलेंगे, जो गुरुदेव के तत्व ज्ञान पर रीझेंगे और उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। देखो ये विपुला मोटानी बैठा है, जब तक इसके पिताजी थे और वो मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से थे, सारा देश जानता था, तब भी ये मेरा बहुत सम्मान, मेरा आदर रखता था, बहुत सब करता था। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद तो ये पागल हो गया है। रोजाना 2 घंटे 3 घंटे गुरुदेव का मेरा प्रवचन सुनता है। और टीवी पे नहीं आता है, जो आता है ना 9 बजे से 10 बजे तक, तो कह दादा आज कल भी आ गया था, जो यही आज आया है। ये मुझे बताता है, मैं वो अपने विद्यार्थी को टोकता हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने कहा भैया मैंने तेरे से पहले ही उसे टोक दिया है, कैसे डबल आ गया है। हम उसे पैसा नहीं देते उस दिन का, क्या कल का ही प्रवचन का पैसा हमने नहीं दिया, क्योंकि वो 2 दिन पहले भी आ गया था और 2 दिन बाद लौट दिया। मैं भी आद्योपांत सुनता हूँ, ये मोटा नहीं, ये रोजाना सुनता है। ऐसे कैसे कैसे लोग सारे देश में हैं। जैसे गुरुदेव की बात बोलो ना, ये गुरुदेव का प्रताप है। तो मैं तो ये कहता हूँ महाभाग्य की बात कि गुरुदेव बहुत ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं। उनका इतिहास लिखा जाएगा कि इतने लोग उनसे ने तत्व ज्ञान सीखा, जो बताएंगे। और मुझे तो इस बात का है कि उनका इतिहास लिखा जाएगा तो उनके इतिहास में मेरा नाम भी कहीं आएगा, है? उनकी चर्चा होगी। यदि कांजी स्वामी को सारा जगत याद रखेगा तो हुकुमचंद को भी नहीं भूल पाएगा। अरे मेरा नाम की क्या कीमत है? मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे एक काम मिला है, मैंने एक काम चुना अपने जीवन में कि जिससे उनके साथ मेरा नाम जुड़ गया, है? उनके साथ मेरा नाम जुड़ गया। और एक निरंतर मैंने अपने आत्म कल्याण की भावना से ही सब काम किया है। पूज्य गुरुदेव श्री को सच्ची श्रद्धा है। अब वो कह रहा था संजीव, हम आपको कैसे दिखाएं? छाती फाड़ के तो दिखा नहीं सकते हैं कि गुरुदेव हमारे रोम रोम में बस रहे हैं। हनुमान जी ने साड़ी फाड़ के दिखाई थी तो अंदर राम जी दिखे थे। ऐसे फोटो बाजार में मिलते हैं क्यों? क्या दिखाने की जरूरत है? किसको दिखाने की जरूरत है? वो मूल जो तत्व ज्ञान था वो हमें मिल गया है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है। और हम उसे जो बांट रहे हैं, हम जो उसे बांट रहे हैं, तो निरंतर प्रैक्टिस हो रही है हमारी, है? हम वो विद्यार्थियों, हम शांति जी का प्रवचन सुनते हैं तो इसलिए नहीं सुनते हैं कि हमें शांति जी की परीक्षा करनी है। परीक्षा तो बहुत पहले कर ली। हम भी अपने लाभ के लिए, हमारी स्मृति में रहे, इसके लिए सुनते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मुमुक्षु भाई हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं, उन सब में संगठन एक, सब मुमुक्षु हैं, सब एक हैं। इस संगठन का आधार पूज्य गुरुदेव श्री हैं। यदि गुरुदेव श्री को दिमाग में से निकाल दो
तो क्या हमारा क्या तुमसे क्या लेना, तुम कौन से देश के, ना जाति ना भाषा ना देश ना कुछ नहीं, सब अलग अलग है। हमारा आप सबका जुड़ान इस तत्व ज्ञान से है। तुम्हारे राजकोट में है ना वो सुनील, और वो मालूम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र का जैन नहीं है, अजैन है, लेकिन जैनापुरे तो लिखता है कि गांव का नाम जैनापुरे, और वो अजैन सामने बैठा है? और आज अपना सब कुछ हो गया है? क्या रिश्तेदारी है हमारी इससे, सब बोलो आप। तो ये जो तत्व ज्ञान एक गुरुदेव ने जोड़ा है हमें सबके में, एक नई जाति बन गई है। हम गुरुदेव की जाति के हैं, समझे ना, हम मुमुक्षु जाति के प्राणी हैं, है ना। और ये जो तत्व ज्ञान सभी लोगों को ये अपने आत्मा के कल्याण की भावना से ही इसको सुनना चाहिए। पूरे पक्ष से कोई फायदा नहीं होगा, पूरा पक्ष लेने से, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत अनंत उपकार है, देशना लब्धि उनसे हमें मिल सकती है। कि मैं तो अपनी किताब में लिखा है, जो कौन सी किताब है वो, निमित्तोपादान, कि सदगुरु किसे कहते हैं, ये लिखा कि सदगुरु के उपदेश से। तो सत माने उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, उसका जो उपदेश दे, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो उपदेश दे, जिस आत्मा में अपनापन स्थापित करने से सम्यक दर्शन होता है, उस आत्मा को जो समझाए वो सद है, वो सदगुरु। वो कौन है सदगुरु? सास बहू में कैसे झगड़ा नहीं हो, मिट गया? कितनी सास बहू का झगड़ा मिट दिया है? क्या हो इसमें, इस चर्चा से क्या फायदा है? तो ये तत्व ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री की अनंत महिमा है ना। वो हमारे इसके बल पर हम जुड़े हुए हैं। जो विद्वान इसमें काम कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ लोग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे अनंत भाई ने सारा जोड़ दिया ना, कि हर तरीके से किसी भी तरीके से उसे पहुंचा दो, बैठने की जगह बना दो, साथ बना दो, छपा दो, गुरुदेव की भाषा में छपा दो, जैसी गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ में, जिसमें भी अधिकतम लोगों तक हम इस बात को पहुंचा सकें, और उसमें जो हमारा योगदान हो सके, ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची भक्ति है, सच्ची ये है। और हम सब इससे ही जुड़े हैं। हमारा और आपका जो अपनापन है इतना गहरा। मैं एक छंद सुना करके तुलसीदास जी का अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं पढ़ता था एमए में, तो तुलसीदास की विनय पत्रिका मैंने पढ़ी थी। विनय पत्रिका जानते क्या चीज है? तुलसीदास जी ने 400 छंद लिखे विनय की, सब देवताओं की, पारसनाथ की भी की, जितने भी देवी देवता हैं सबकी भक्ति की, और उसका नाम है विनय पत्रिका। उसमें एक ही, उसमें क्या लिखा है हर एक देवता से कि हे पारसनाथ, मैं आपकी भक्ति करता हूं कि आप मेरे हृदय को ऐसा बना दो कि राम के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुके। ये मांग करी सब देवताओं से, और वो विनय पत्रिका में पत्र सब छपे, उसका नाम विनय पत्रिका। तो एक पंक्ति में पढ़ता था तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता था। क्या था? जाको प्रिय न राम बेदेही, सो लखिए कड़ोर बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और सीता प्यारे नहीं है, वो हमसे कितना ही प्रेम रखे, उसे करोड़ बैरियों के समान समझना। एक शत्रु नहीं, करोड़ शत्रुओं के समान समझना, छोड़ देना। कि कितना सांप्रदायिक है कि राम सीता जिसके नहीं है, उसको करोड़ बैरी के सम छोड़ देना। और आज मुझे वो सबसे अच्छा लगता है, और कई दफे मैं अपने प्रवचन में सुना चुका हूं। क्या लिखा उसने?
पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि वो राम का विरोधी था। विभीषण ने अपने बंधु रावण को छोड़ दिया क्योंकि वो राम का विरोधी था। और भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया कैकेयी को क्योंकि वो राम की विरोधी थी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बस एक राम और सिया प्यारे हो। तो मैं कहता हूं जिसे भगवान आत्मा प्यारा है, जिसे भगवान आत्मा की बात बताने वाला प्यारा है, भगवान आत्मा माने अपना आत्मा कारण परमात्मा, और भगवान आत्मा की बात बताने वाला अरहंत परमात्मा जिनवाणी और सदगुरु, जो सत्य का स्वरूप बताया ना, ये जिसे प्यारे नहीं है वो करोड़ बैरी के समान छोड़ देना। क्यों? माने वो मुमुक्षु ही हमारा है, क्या कह रहे विपुल, और हमें बाकी के लेना देना नहीं, वो हमारा भाई है, कोई है, उससे कोई रिश्ता नहीं है। जो थोड़ा दुनियादारी का निभा लेना, मैं कोई झगड़ा नहीं कराना चाहता किसी का, लेकिन असली बात सल्य भाव तो हमारा तत्व ज्ञान का है। गुरुदेव सिंह ने जो तत्व ज्ञान बताया है, जिसे हम बिना गुरुदेव सिंह के किसी कीमत पर नहीं समझ सकते थे, उनके माध्यम से हमारा जो जुड़ान है, जो उस तत्व ज्ञान के प्रति जिसको स्नेह नहीं है, जो उन गुरुदेव के प्रति जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जिसको ये है उससे कोई संबंध नहीं हो, उससे हमारा संबंध है, क्योंकि हम इस तत्व ज्ञान के प्रति समर्पित हैं। तो हम सभी लोग जिसकी जितनी शक्ति है वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए गुरुदेव के तत्व ज्ञान को गहराई से समझे और जगत के दूसरों को समझने में जो निमित्त साधन बने, तो वो है। देखो पहले ऐसे बातें लगती थी, और आज हमारे पास उस बात को पहुंचाने के लिए 1000 विद्यार्थी है ना, गांव में बैठे हैं ना, हैं, वहां प्रवचन चालू हो गए ना, क्लासें चालू हो गई ना। और आज हम एक टीवी पे क्या बोल रहे जो कर रहे तुम, हम कुछ नहीं चला सकते। ये फोन हमारा है, हम नहीं खोल सकते। इसको खोलने के लिए हमको एक लड़के को बुलाना पड़ता है, वो खोलता है, वो ही लगा के देता है, समझे ना। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस माध्यम से आपस में हम जुड़ गए हैं। और ये तत्व ज्ञान की धारा को अभी ऐसे हम प्रेम भक्ति से 2-3 घंटे से सुन रहे हैं, तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो तत्व ज्ञान हमारे पास मौजूद है सुनील, उसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हमारे रोम रोम में होना, अपने कल्याण के लिए और सब जगत के कल्याण के लिए। और जो जो इसका सहयोगी हो हमारे लिए, वो सब हमारे साधर्मी हैं, उनसे अत्यंत वात्सल्य भाव हमारा होना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो